जगन्नाथ प्रभु की केवल इतनी ही महिमा नहीं है। कलिकाल में एक समय ऐसा आएगा कलयुग में कि सभी नदियां विलुप्त होंगी। गंगा जी, जमुना जी आदि आदि जितनी नदियां विलुप्त हो जाएंगी, सब तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे, लोप हो जाएंगे। अब वैसे विलुप्त का तो सीधा सा उदाहरण यही है, अभी भी गंगा जी दूषित हैं, जमुना जी भी दूषित हो गई, तो धीरे धीरे असली रूप चला जाएगा, नकली बचेगा, यही विलुप्त होना है। देवताओं की मूर्तियों का देवत्व चला जाएगा, लेकिन भैया कलयुग के अंतिम चरण तक जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति का देवत्व नहीं जाएगा। अंतिम कलयुग के अंतिम तक 4,32,000 वर्ष के अंतिम तक जगन्नाथ महाप्रभु का स्वरूप जैसा था वैसा ही रहेगा। यहां की महिमा नहीं घटेगी, पूरी दुनिया के तीर्थों की महिमा घट जाएगी। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा, अंधविश्वास पाखंड जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो सब तीर्थों की महिमा घटेगी, परंतु जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा नहीं घटेगी। इतना ही नहीं, साधारण नहीं है जगन्नाथ महाप्रभु, ना ना, साक्षात ठाकुर जी यहां विराजमान और अपने साथ स्वरूप में ही उनका यह क्षेत्र है। जगन्नाथ महाप्रभु का अपने ही स्वरूप में यह क्षेत्र है। एक जगह हमको बड़ा अद्भुत वर्णन मिला, हम आपको बता देंगे। चराचर सदा बंदा चरणम तम परायणम नारायणम जगद्ध्योनि सृष्टि संहृति कारणम। भगवान जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है वो दारुक नाम के पेड़ से बनाई जाती है। दारुक, यहां उड़िया भाषा में उसको दारू कहते हैं, पर हिंदी में उसे नीम कहते हैं, पर उड़िया भाषा में दारुक। हाँ, उसको हिंदी में नीम का वृक्ष कहते हैं, नींबा। हाँ, तो दारुक वृक्षों का वर्णन शास्त्रों में मिला। आज भी 19 साल 29 साल या 12 साल में जब नया विग्रह बनाया जाता है, कभी 12 साल में, कभी 19 वर्ष में, अभी जो लास्ट हुए 15 साल में हुआ, 19 साल में, अभी 19 साल, कभी 12 वर्ष में, कभी 19 वर्ष में भगवान का नया विग्रह बनाया जाता, स्थापित किया जाता। तो आज भी ऐसी परंपरा है कि पहले ब्राह्मण यहां से 40-50 किलोमीटर दूर जाकर के अनुष्ठान करेंगे, अनुष्ठान परिपक्वता से करेंगे, फिर देवी स्वप्न देगी कि अमुक जगह पर ऐसी ऐसी निशानी का ये वाला जो पेड़ है इसको काट करके ही मूर्ति बनाना। आज भी तब जाकर के वह वृक्ष को पहले ब्राह्मण अनुष्ठान करते हैं, फिर स्वप्न आता है, और जब तक स्वप्न ना आवे तब तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करके अनुष्ठान करते हैं, और जब स्वप्न आ जावे तो उसी स्वप्न को एक एक करके कापी में लिखते हैं, फिर उस वृक्ष को खोजा जाता है, जैसा जैसा स्वप्न आया उसको ही काट करके आज भी श्री ठाकुर जी का विग्रह बनाया जाता है। इतना ही नहीं, जगन्नाथ महाप्रभु की बहुत महिमा है। कोई भी एक रात्रि श्री जगन्नाथ महाप्रभु की इस भूमि में निवास कर लेवे तो वो सात स्वरूप ठाकुर जी के धाम को जाता है। और इतना ही नहीं, कितनों अपराध जीवन में बन गए हो गए, पर भैया कोई भी एक बात इसके पहले हम आपको बता दें, केवल जगन्नाथ जी में नहीं, कभी वृंदावन की महिमा पढ़ना। तो जैसे वृंदावन में एक जगह वर्णन आया कि वृंदावन में जीव जंतु भी जो प्रवेश करते ना वो भी ठाकुर जी हो जाते, वैसे ही जगन्नाथपुरी निवास जो करता है वो भी साक्षात भगवान जगन्नाथ बन जाते हैं, सात स्वरूप हो जाता है। और ये बड़े मलूक हैं। अच्छा, एक बात और, आप विग्रह देखो, अभी टीवी वाले दिखाएंगे, कल हम कहेंगे नितिन जी को, अगर आप लोग सुन रहे हो तो एक टीवी लगवा दो यहाँ बगल में, ये जहां साउंड रखे ना बगल में, तो अगर पीछे वालों को ना देखे तो कम से कम टीवी पे देखें। हाँ, अभी आप देखो
भगवान का विग्रह, इनकी बड़ी बड़ी आंखें एकदम ऐसे। अच्छा, हम विचार कर रहे थे कि इनकी आंखें इनकी बड़ी बड़ी क्यों हैं जगन्नाथ महाप्रभु की। तो हमें एक बात समझ आई, अपनी मति है, बुरा ना मानना, सबके अपने अपने भाव होते हैं। हमारा ऐसा भाव है, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे कि कौन कौन आया है। जब हम पहली बार गए दर्शन करने जगन्नाथ, अब विनोद में मत लेना, भगवान के भक्त क्षमा करें, जब हम पहली बार जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करने आए, 1-1.5-2 साल हो गए और पहले भी गए, बहुत पहले आए थे, 3-4 साल 5 साल पहले भी आए थे। तो जब हमने दर्शन करे तो पुजारी जी ने दर्शन करवाए, बड़े अच्छे दर्शन भय। तो खंबे के बगल से टिके टिके हमने खूब दर्शन करे, तब उतने ज्यादा लोग हैरान भी नहीं करते। जब हमने बड़े गौर से देखा तो बड़ी बड़ी आंखें, तो हम भीतर ही भीतर बात करते रहते। हम कहा, काओ गरग जी भगवान कैसे लग रहे? तो भीतर से ही हम जवाब दे, बहुत बढ़िया। तब फिर पूछा, काओ गरग जी ये भगवान की आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों, बाकी जगह नहीं है? तो हम भीतर ही से ही जवाब दे, हम कि वो देख रहे कौन आया है कौन नहीं है। पर हमें एक बात, ये तो हो गई भाव की बात, पर एक बात और सच भी यही है, ठाकुर जी बड़ी बड़ी निगाहें करके अपने भक्तों के दुखों और पीड़ा का हरण करने को बैठे। इसीलिए भगवान की बड़े बड़े निगाहें, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की इसलिए बड़ी बड़ी निगाहें। तो पुरी की बड़ी महिमा। एक बात और, भगवान अनेक रूप में अनेक जगह पर बैठे, लेकिन यहां पर आप जब दर्शन करेंगे तो आपको ठाकुर जी राधा जी के साथ नहीं मिलेंगे, बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान। दाऊ भैया है, बहन सुभद्रा है और ठाकुर जी। अब चर्चा करते हैं कि ठाकुर जी यहां पर इस रूप में क्यों बैठे हैं और यहां पर ये 3 रूप ठाकुर जी ने क्यों बनाए और यहां पर क्यों आए, इस पर हम आपको बहुत अद्भुत चर्चा यहां पर वर्णन आया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में भी आया। ये पूरा क्षेत्र नील पर्वत पर सुशोभित है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में वर्णन आया, नीलाचलेन महता मध्यस्थेन विराजतम एकस्तन्विव पृथिव्याः सुदूरात् प्रतिभावितम। नील पर्वत के मध्य में सुशोभित पुरी का नाम जगन्नाथपुरी है। ये जगत के नाथ हैं, इसलिए इनका नाम जगन्नाथ है। क्या नाम है? जगन्नाथ है। जगत के यह दाता है, इसलिए इनका नाम जगन्नाथ है। लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्रागट्य यहां पर क्यों हुआ, तब वर्णन आया, इंद्रधुम्नो नाम राजा युगे सत्ये भविष्यति वैष्णवः सर्वयज्ञाना माहर्ता शास्त्र को विदहा। 2 कथाएं हैं श्री ठाकुर जी की। एक कथा, एक इंद्रधुम्न नाम का राजा था, बड़ा प्रतापी था, भगवत भक्त भी था। किसी ने ठाकुर जी की महिमा सुनाई उसे कि भगवान जो है